तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो बीट वाइज ऑपरेटर अगर आप देखोगे तो बीट वाइज ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, देखिए ध्यान से। एक एंड, और, एक्सोर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, है ना। देखिए आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी एंड और नॉट पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे एंड और नॉट दूसरे तरीके से काम करता है। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे ऑपरेटर्स बीट वाइज ऑपरेटर है। कहने का मतलब ये बीट में काम करते हैं, बाइनरी बीट में काम करते हैं, ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर में ये काम करते हैं, जैसे कि अभी सबसे पहले हम लोग समझेंगे एंड को, फिर और को, और नॉट को, है ना, क्योंकि ये तीनों हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। तो यहां पे होता क्या है, टेबल जो मैंने बताया था एंड और नॉट का, ये तीनों का टेबल आपको दिमाग में होगा। एंड में क्या होता था, अगर दोनों का दोनों वैल्यू अगर 1 होता था तभी आउटपुट 1 आता था, है ना। और में क्या होता था, अगर दोनों में से कोई एक भी अगर 1 आता था तो आउटपुट 1 आता था। और नॉट में क्या होता था, रिवर्स हो जाता था, अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1। ये इस तरीके से काम करता था। अब हम लोग देखते हैं पहले एंड ऑपरेटर को। एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा 2 and 3। अब यहां पे ये सिंबल है ना, ए एन डी ऐसे नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से सिंबल देना है। तो 2 and 3 अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो ये कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए। पहले 2 का बाइनरी कन्वर्जन होगा, और आपको बाइनरी कन्वर्जन आता होगा, मैंने बताया है एक वीडियो में। अगर आपको नहीं आता है तो आप जाकर के वहां से देख ले, सीख ले, ठीक है। तो पहले 2 का बाइनरी कन्वर्ट होगा। तो 2 का बाइनरी कैसे होगा, आपको पता है कि 2 का बाइनरी क्या होता है, 0 1 0 0 ऐसे होता है। अब 3 का बाइनरी आप देखोगे तो 3 का बाइनरी क्या होता है बताइए। 3 का बाइनरी होता है 0 1 1, ये 3 का बाइनरी होता है ना। मैंने 3 ही बीट लिया है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहां पे अभी ये एंड परफॉर्म होगा, ये दोनों के बीच, ये दोनों बाइनरी नंबर जो है ना, इन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म होगा, है ना। तो कैसे, देखिए ध्यान से। पहले 2 का तो 0 1 0, ये है 2 का, और फिर ये 0 1 1। इधर जो है बाकी सब जो टोटल 8 लेना है ना, टोटल कितना बीट लेना है, 8 बीट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये अभी 8 हो गया है, 3 हो गया यहाँ पे, 4 5 6 7 8। तो ये जो है अभी ये 3 का बाइनरी है, सॉरी ये 2 का बाइनरी है, और ये जो है वो 3 का बाइनरी है। ये मैंने कैसे लिखा है आप मेरा एक वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, मैंने वहां पे बताया है डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, और बाइनरी को डेसिमल में भी कन्वर्ट करने मैंने बताया। तो यहां पे ये कैसे अभी परफॉर्म होगा, ध्यान से देखिए। एंड में मैंने क्या बोला था, जब दोनों 1 होगा तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0 होगा। तो 0 and 1, अभी ये तो एक 0 हो गया ना, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पे देखिए ये 1 1, तो 1 1 होने से दोनों 1 है, तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, और बाकी सब में 0। तो इधर सबका सब क्या आ जाएगा, 0 आएगा, है ना। अब देखिए ये किसका बाइनरी है, इसका डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। तो इसका अगर आप डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो ये 2 आएगा, कितना आएगा, 2। तो अगर आप कहीं पे भी लिख रहे हो 2 and 3, एंड अगर आप उसका आउटपुट प्रिंट करवा रहे हो तो आउटपुट में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर से समझ लें, 2 and 3 का बाइनरी पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद अगर एंड है तो एंड के टेबल के अनुसार हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो बाइनरी आएगा उसका फिर क्या करना है, डेसिमल करना है, वही आपका फाइनल आउटपुट होता है ना। उसी तरीके से जैसे मैंने एंड किया उसी तरीके से और होता है। तो मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूं कि और का आउटपुट आप निकाल करके खुद देखें। उसके बाद एक्सोर अभी थोड़ा नया है, तो ये मैं आपको बताऊंगा इसका टेबल कैसे, ये इसका टेबल ये मतलब किस तरीके से काम करता है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। नोट मैंने बताया है ये रिवर्स हो जाता है ना, लेकिन फिर भी अभी आपको समझना है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो एंड तो काफी आसान है। चलिए और वाला भी मैं बता देता हूँ, क्यों आप होमवर्क करोगे, मैं यहीं पर कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूं यहां पे प्रोग्राम में, और यहां पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने लिखा है 2 and 3, अभी जैसे जो मैंने बताया था ना 2 and 3, तो क्या होगा, 2 and 3, 2 का बाइनरी और फिर 3 का बाइनरी, दोनों का बाइनरी कन्वर्जन होगा। उसके बाद बाइनरी और बाइनरी में क्या होगा, दोनों बाइनरी में एंड परफॉर्म होगा। तो एंड में क्या होता है, दोनों जब 1 होगा तभी आउटपुट 1 आता है। तो एक एक बीट में क्या होगा, एंड परफॉर्म होगा, और फिर फाइनल आउटपुट जो भी होगा वो आपको प्रिंट होकर के मिलेगा। तो मैं सेव करता हूं, और सेव करके मैं रन करके दिखाता हूं। तो 2 आ रहा था ना, तो देखिए यहां पे 2 आ रहा है आउटपुट, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कि मैं लिखता हूं, इसी को और कर देता हूं, मैं क्या कर देता हूं, और। तो और का ये सिंबल है ना, सिंगल, इस तरीके से। तो ये और का है, और में क्या होता है आपको पता होगा कि और में कैसे काम करता है। टेबल मैंने बताया था ना कि दोनों में से कोई एक भी अगर 1 हो तो आउटपुट क्या आता है, 1 आता है, राइट। तो 2 का बाइनरी पहले कन्वर्ट करना है। तो 2 का बाइनरी आपको पता है कि 0 1
0, इस तरीके से होता है। ये हो गया 2 का बाइनरी। और फिर 3 का बाइनरी अगर आप करोगे तो 3 का बाइनरी कितना होता है 0 1 1, है ना, और आगे इधर 0 रहता है, इधर भी 0 रहेगा। अभी हम लोग इतना सॉल्व करते हैं पहले, है ना। चलिए, तो अगर आप इसको और अभी लगाओगे, क्या लगाओगे और, तो और में क्या होता है, मैंने बोला था कि दोनों में से कोई एक भी अगर 1 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा। तो 0 1, ऊपर में 0 है, नीचे 1 है, तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक भी 1 रहता है तो 1 आता है। अब यहाँ पे दोनों 1 है तो 1 आएगा, और ये बाकी इधर का इधर कितना हो जाएगा, सबका सब 0 हो जाएगा। तो ये 1 1 किसका होता है, ये बाइनरी है ना, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ये होता है आपका 3। तो कितना आएगा बताइए, आउटपुट आएगा 3। तो अभी मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूं, इसका आउटपुट जो है वो 3 आपको मिल रहा होगा। तो अभी मैंने एंड बता दिया और बता दिया, अब मैं एक्सोर बताता हूं। देखिए एक्सोर का टेबल मैंने नहीं बताया है अभी तक, पर ध्यान से समझ लें एक्सोर का टेबल, ठीक है। तो 0 0 1 1, उसके बाद 0 1 0 1। देखिए एक्सोर क्या कहता है, एक्सोर ये कहता है कि दोनों में से सिर्फ और सिर्फ अगर एक वैल्यू 1 है तभी 1 आएगा। मैंने कहा कि सिर्फ एक वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए, इसका आउटपुट तो 0 आएगा क्योंकि एक में 1 नहीं है। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट 1 आएगा, क्यों? क्योंकि एक में 1 है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे ये 1 आएगा। और अगर तीसरी की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए 1 एंड 0, तो यहाँ पे 1 में देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो एक में 1 होना चाहिए, सिर्फ एक में 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में 1 है तो ये आएगा 0, है ना। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एक्सोर काम करता है ना। तो अभी मैं 2 एक्सोर 3 लेकर के दिखाता हूं, 2 एक्सोर 3। तो एक्सोर का आप साइन देख ले किस तरीके से, एक्सोर का साइन इस तरीके से है ना, ये देख रहे हो आप। चलिए, तो यहां पे अगर मैं 2 एक्सोर 3 करता हूं, 2 एक्सोर 3 करता हूं, तो पहले क्या होगा 2 का बाइनरी कन्वर्जन इस तरीके से, और फिर 3 का बाइनरी कन्वर्जन, उसके बाद यहां पे एक्सोर परफॉर्म होगा। तो एक्सोर में मैंने क्या बोला था, जब एक वैल्यू सिर्फ 1 रहना चाहिए, है ना, सिर्फ एक वैल्यू 1 आना चाहिए तब 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में 0 नीचे 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए 1 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों में से एक तो 1 है ना, और यहाँ पे दोनों में 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और बाकी सबका सब तो 0 ही रहेगा। तो ये आउटपुट कितना आ गया बताइए, इसका, ये किसका बाइनरी है, इसका डेसिमल अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो अभी आपको आउटपुट 1 मिलने वाला है अगर आप 2 एक्सोर 3 करोगे तो। मैंने फिर से बोला कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार जरा अच्छे से इसको देख लें, ये टेबल को। दोनों में से कोई एक, सिर्फ एक अगर 1 हो तभी आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। एक ही 1 होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना, दोनों 1 नहीं, एक ही 1 होना चाहिए। तो 2 एंड 3 का अगर आप करोगे तो 1 आएगा। अभी मैंने बताया कि कैसे आएगा, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं 2 एक्सोर 3, ठीक है। अब ये वाला साइन किसी को अगर नहीं मिल रहा होगा तो मैं बता दूं कि जो कीबोर्ड मैं यूज कर रहा हूं लैपटॉप का, उसमें 6 नंबर में है ना, जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है उसमें 6 नंबर में है ये, ओके। तो मैं शेव करता हूं, शेव करके मैं इसको रन करता हूं। तो अभी मैं यहाँ पे इसको सेव किया और सेव करके मैं रन कर रहा हूँ, तो अभी आप देखेंगे ये 1 आ रहा है। अब 1 कैसे आया, मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको, इस चीज़ को बता दिया है ना यहाँ पे। तो टेबल बस आपको दिमाग में रखना है, बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अभी देखिए ये वाला चीज़ जो है ना, ये इसको पूरा अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये नॉट है, ये क्या है, नॉट है। अब ध्यान से देखिए ये कैसे परफॉर्म होता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं, यहाँ पे ये साइन मैंने दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, ओके, या मैंने लिख दिया 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देखिए। अभी इसका आउटपुट जो है ना -4 आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे -4 कैसे आ रहा है, अभी इसको समझना है, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको समझना है आपको, ठीक है, कि ये -4 क्यों आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो आगे वाला जो साइन है ना, ये इसका मतलब होता है रिवर्स, मतलब 0 को 1 कर देता है, 1 को 0, इसका नाम ही है नॉट, है ना। तो यहां पे 3 का पहले आप क्या कीजिए, बाइनरी, 3 का बाइनरी अगर आप करोगे तो 0 1 1 आएगा, है ना, ये होगा, और आगे सबका सब 0 रहेगा। तो 8 बिट तक आपको लेना है। 3 हो गया, 4 5 6 7 8। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर ये कन्वर्जन आपको नहीं आता है तो आप मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसमें जाकर के आप चेक करें कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका अभी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, राइट, 3 का। उसके बाद पहले जो रहेगा उसका बाइनरी कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, इसका आगे देखिए क्या लिखा है, वो नॉट, तो ये रिवर्स होगा। तो 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में
और फिर ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, तो 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, 0 1 में, फिर 0 1 में, फिर 0 1, फिर 0 1, फिर से 0 1, मतलब 0 कन्वर्ट होता है 1 में और 1 कन्वर्ट हो जाता है 0 में, मतलब जस्ट रिवर्स होता है ना। अब देखिए ये जो है ना, ये क्या है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको समझ में आना चाहिए कि -4 का बाइनरी क्या होता है। तो देखिए -4 का बाइनरी कभी भी जब हमारे सिस्टम में नेगेटिव नंबर स्टोर होता है, तो वो प्रोग्राम में मतलब नेगेटिव नंबर स्टोर होता है, तो वो कैसे स्टोर होता है इस चीज़ को भी समझना है। देखिए ध्यान से, ये जो -4 है ना, इसका पहले हम निकालते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालते हैं? 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में ये क्या होता है? स्टोर होता है। तो -4 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है? 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, और 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें +1 करना पड़ता है। ठीक है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अभी समझ जाइएगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट तो समझ में आ गया कि 1's कॉम्प्लीमेंट +1। अब ये 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो है उसका जस्ट रिवर्स कर देना है ना। तो 4 का पहले आप बाइनरी करो, तो 4 का बाइनरी कितना होता है? 0 0 1 और फिर इधर 0, राइट, 1 2 3 4 है ना। तो ये होता है 1 2 4, हाँ ठीक है। तो ये 4 का बाइनरी है। ये किसका बाइनरी है? 4 का। अब देखिए ध्यान से, आपने 4 का बाइनरी कर लिया, उसके बाद इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। उसका 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? इसका जस्ट रिवर्स। तो ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, 0 1 में, 1 हो जाएगा 0 में, और ये सब के सब 1 हो जाएंगे। चलिए ये हो गया, ये तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद इसमें करना है +1, राइट। अब +1 करते हैं, तो 1 + 1 क्या होता है? 1 0, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 1 चला गया, तो 1 + 1 फिर से 1 0, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, फिर 1 बचा है आपके पास, तो 1 + 0 हो जाएगा 1, और ये इधर सबका सब 1 1 रहेगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है? किसी भी नंबर का अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो उसका नेगेटिव नंबर हो जाता है ना। तो 4 का 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब -4। तो यहाँ पे आपने देखा कि 4 का हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकाले, तो ये जो है ये -4 का बाइनरी नंबर है, राइट। तो -4 का बाइनरी नंबर ये होता है। और अभी आप देखिए कि जो 3 का जो आपने ये किया है कॉम्प्लीमेंट नॉट जो निकाला है, एग्जैक्टली सेम है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कितना है? -4 है ना। क्यों? क्योंकि ये -4 का बाइनरी ऐसा होता है, आपने निकाल कर भी देखा है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए आपका आउटपुट अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो -4 आएगा। अभी मैं एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करके मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए -4 आ रहा है। अब समझ ले एक शॉर्टकट क्या है, कि कभी भी आप ये नॉट यूज़ करते हो ना, और ऐसे 5 लिखते हो, तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जो दिया हुआ है, सपोज कि ये x है अगर, तो -x करना है और -1 कर देना है। मैंने कहा -x -1, ये शॉर्टकट है डायरेक्ट, है ना। जैसे कि अगर कोई ने लिख दिया नॉट 5, ये लिखा है ना, तो इसका कितना आएगा? -5 -1 मतलब -6 हो जाएगा। शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई लिख रहा है ये 12 है ना, नॉट 12, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा -12 -1, राइट। ये कितना हो जाएगा? -13। आप चेक करके देख सकते हैं, ये मैंने शॉर्टकट बताया, राइट। तो अभी जैसे कि मैंने लिखा -12, सॉरी नॉट 12, तो ये कितना होगा? -12 -1 यानी कि -13। तो देखिए आउटपुट आ रहा है -13। अगर मैं इसको 15 लिखता हूँ तो -15 -1 इसका मतलब -16 है ना। तो देखिए ये -16 आ रहा है ना। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैं शॉर्टकट बता दिया डायरेक्ट कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है। चलिए ये हो गया। देन और कौन सा बचा हुआ है हमारे पास? और हमारे पास अब 2 बचा हुआ है, एक लेफ्ट शिफ्ट और एक राइट शिफ्ट, है ना। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो कह सकते हैं कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी अगर है तो हम लोग देख लेते हैं ना। देखिए ये कैसे आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होता है, देखिए जैसे कि कोई लिखा है, देखिए ध्यान से, हाँ। जैसे कि x = अगर आपने रखा है 10, राइट, और आप लिख रहे हो x लेफ्ट शिफ्ट 2, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा कि x में कितना है? 10। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट, अभी मैंने वेरिएबल के थ्रू वैल्यू लिया, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, है ना, 10 लेफ्ट शिफ्ट 2। इसका मतलब ये होगा कि 10 का बाइनरी करो और 2 बार लेफ्ट शिफ्ट हो जाओ। तो 10 का बाइनरी क्या होगा बताइए? 10 का बाइनरी अगर आप करोगे तो देखिए 1 2 4 8 इस तरीके से सीक्वेंस में होता है। तो 8 + 2 होता है 10, तो 1 और ये 0, ये 1 0। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप वो वीडियो जरूर देखें, है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ।
और फिर इधर हो जाएगा 0 0 0 0, राइट, ये हो गया। तो ये जो है ये आपका अभी क्या है बताइए, ये आपका है 10 का बाइनरी, 10 का बाइनरी, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है लेफ्ट शिफ्ट। क्या बोल रहा है बताइए, लेफ्ट शिफ्ट। कितना, 2 बिट है ना, तो 2 बिट क्या करेगा, इधर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। मतलब होगा क्या, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 2 बिट, आगे का जो 2 बिट है ना, मतलब ये पूरा का पूरा 2 बार इधर मूव करने वाला है, लेफ्ट साइड में मूव करने वाला है। तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर ये बॉक्स है तो ये तो बाहर निकल जाएगा और ये भी बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, इमेजिन कीजिए 2 बार अगर इधर मूव करेगा तो ये तो बाहर निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, और ये 0 आ जाएगा इस पोजीशन पे, राइट, और ये आ जाएगा इस पोजीशन पे, है ना। तो यहाँ पे अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 डिजिट है, ये जो 2 डिजिट है ये इधर मूव करने वाला है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ऐसा मैं बना रहा हूँ अभी 8 बिट का, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, है ना, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दोनों तो बाहर निकल गया, ये दोनों तो बाहर निकल गया। अब क्या बचा, ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पे, राइट, ये यहाँ आ गया, देन ये 0 आ गया, फिर से यहाँ पे ये 0 आ गया, ये फिर 1 यहाँ आ गया, राइट, और ये 0 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, फिर ये 0 इधर आ गया, राइट। अब पीछे क्या होगा, तो पीछे जो बच जाएगा ना वो 0 0 होगा, राइट। चलिए बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका ये जो है ना बाइनरी, इसका डेसिमल में कन्वर्ट होगा और जो आउटपुट आएगा वही मतलब आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये किसका डेसिमल होता है, तो ये 1 2 4 8 16 32 है ना। तो 1 1 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40। तो आपका आउटपुट कितना आएगा बताइए, 40 आएगा। ये मैंने 32 8 को क्यों ऐड किया, ये तरीका होता है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 40 मिलेगा, मतलब इस पूरे का सॉल्यूशन जो है वो कितना मिलेगा, 40। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले करके आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, 10 का बाइनरी कन्वर्ट होगा, 2 बार लेफ्ट शिफ्ट होगा, मतलब ये 2 बार लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगा, है ना, और पीछे राइट साइड में जितना भी खाली रह जाएगा उसमें हम क्या लगा देंगे, 0। तो ये हो जाएगा 40। अब मैं दिखाता हूँ प्रोग्राम के थ्रू तो आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं रन करके दिखाता हूँ, तो ये आउटपुट 40 आ रहा है। अब एक ऑपरेटर बच गया है राइट शिफ्ट, है ना, राइट शिफ्ट एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है जैसे लेफ्ट शिफ्ट है। राइट शिफ्ट में क्या करता है, ये राइट साइड में मूव करता है, ठीक है। तो ये दोनों बाहर निकल जाएगा और फिर इधर पीछे 2 0 लग जाएगा। अब ये तो मैं आपको होमवर्क पक्का दूंगा, आपको करना है और आपको बताना है कि इसका आउटपुट कितना आएगा। अगर मैं लिखता हूं 10 राइट शिफ्ट 2, तो आप बताइए ये सॉल्व करके कि ये आंसर कितना आएगा। पहली बात तो आपको 10 का बाइनरी करना है, उसके बाद 2 बिट आपको राइट साइड मूव करना है और लेफ्ट साइड में जो खाली रह जाएगा उधर क्या लगा देना है, आपको 0 लगा देना है। एग्जैक्टली आप ऐसा ही कीजिए, बस मैंने लेफ्ट साइड किया, आपको राइट साइड करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और हमारा ये जो बीट वाइज ऑपरेटर्स है ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें जो आपका आंसर आएगा, है ना। तो ये जो भी सॉल्व होकर के आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।